हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर निखिल पढ़ने का क्लिनिक टीकमगढ़ से। और आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है स्किन केयर में। और आप सभी को मालूम होगा सनस्क्रीन लोशन जो हम धूप से जो शरीर को या त्वचा को नुकसान होता है उससे बचाने के लिए सनस्क्रीन लोशन यूज़ करते हैं। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि सनस्क्रीन के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस या मिथक हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, सनस्क्रीन लोशन एक ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट है जो हमारी स्किन को धूप से आने वाली या अदर सोर्सेस से आने वाली यूवी रेज जो स्किन को हार्म करती हैं उनसे बचाता है। तो सनस्क्रीन लोशन का यूज़ करना चाहिए और बिल्कुल आपको 100% सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर हम सोचें कि कितना एसपीएफ का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। एसपीएफ ये डिसाइड करता है कि आपकी स्किन को कितना प्रोटेक्शन सन की सनलाइट में कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है इस सनस्क्रीन से। तो जैसा कि इंडिया में जो धूप का लेवल है उसके हिसाब से आपको कम से कम एसपीएफ 50 के ऊपर का सनस्क्रीन ही लगाना चाहिए। और सनस्क्रीन 2-3 वैराइटीज़ में आते हैं, केमिकल सनस्क्रीन भी होते हैं, फिजिकल सनस्क्रीन भी होते हैं। तो आपकी एक स्किन का टाइप है, उस टाइप के हिसाब से अगर आपने स्किन के प्रोडक्ट्स को चूज़ नहीं किया है तो वो आपको फ़ायदा करने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट या स्किन के स्पेशलिस्ट जिसके पास आप चाहते हैं उनसे मिलिए, अपनी स्किन चेक करवाइए और समझिए कि कौन सा सनस्क्रीन आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन, क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन आते हैं, जेल बेस्ड सनस्क्रीन आते हैं, तो ये हमें देखना है। अब मैं बात करता हूँ सनस्क्रीन से जुड़े मिथक और उनकी क्या सच्चाई है। सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है, दिन भर में पूरे दिन में एक बार सनस्क्रीन लगाना काफ़ी है। लेकिन चक्कर क्या होता है कि हम एक बार सनस्क्रीन लगाते हैं, उस सनस्क्रीन का जो असर है वो 4 से 6 घंटे में ख़त्म होने लगता है। तो आपको कम से कम दिन में 2 बार सनस्क्रीन यूज़ करना है अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे मिसकंसेप्शन कि सनस्क्रीन लगाने पर प्रोटेक्शन अच्छी है, त्वचा काली नहीं पड़ेगी। तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर धूप में रहेंगे तो सनस्क्रीन का भी एक लेवल है प्रोटेक्शन का। उस लेवल को भी अगर आप बिल्कुल चैलेंज करेंगे कि नहीं मैं तो धूप में जाऊंगा और मैं कड़ी धूप में सीधी धूप में खड़ा हुआ हूँ, मेरी त्वचा काली नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, आपकी त्वचा पर असर पड़ सकता है। तीसरा जो मिसकंसेप्शन है वो है स्किन को ढकने से अच्छा है सनस्क्रीन लगाना। देखिए, स्किन को अगर आपने रैप किया है या ढका हुआ है किसी कॉटन के कपड़े से तो बहुत सारा रेडिएशन या यूवी रेज बच जाती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सनस्क्रीन सिर्फ लगा लूँ और मुझे स्किन को ढकने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा गलत है। आपको स्किन को ढकना काफ़ी सुरक्षित महसूस होगा, बजाय केवल सनस्क्रीन के साथ। सनस्क्रीन भी लगाइए और स्किन को ज़रूरत पड़े तो ढक कर भी रखिए। नेक्स्ट जो मिसकंसेप्शन है वो है कि डार्क स्किन वाले जो पर्सन्स हैं उनको सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि जो जिनकी स्किन गहरे रंग की है या सांवले रंग की है उनको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी त्वचा में मेलानिन है, इस वजह से वो प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन यूवी जो किरणें होती हैं वो मेलानिन को भी डिफ्यूज़ कर सकती हैं। तो मेलानिन की भी प्रोटेक्शन या जो स्किन का इवन टोन है उसको मेंटेन करने के लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगला अगर हम देखेंगे कि मिसकंसेप्शन है कि जो सनबर्न है वो डार्क कलर वाले लोगों को नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। सनबर्न जो डार्क स्किन वाले लोगों को उनको भी होता है, बट वो उतना विजिबल दिखाई नहीं देता क्योंकि उनकी स्किन का कलर डार्क है। बट अगर लगातार एक्सपोजर हो रहा है सन का तो सनबर्न फिर स्किन को डैमेज करना भी चालू कर देता है, जिससे कि मिलाज्मा वगैरह के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन डी को बनाने से रोकता है सनस्क्रीन। देखिए, ये लोगों का मानना है, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि सनस्क्रीन आपकी स्किन में यूवीबी किरणों के या यूवीए यूवीबी जो भी रेज हैं उनके एब्जॉर्प्शन को रोकता है, लेकिन इतना भी नहीं रोकता। वो कुछ ना कुछ किरणें आपके स्किन में जाती हैं, विटामिन डी सिंथेसाइज होता है, कोलेकैल्सिफेरॉल जो विटामिन डी कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल से कोलेकैल्सिफेरॉल बनता है और ये
तेज़ किरणें सूर्य की इतनी तेज़ होती हैं कि आपके कपड़ों से भी मतलब आर पार निकल जाती हैं। नेक्स्ट है कि सनस्क्रीन लगाने से हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, सनस्क्रीन को बनाने में कुछ केमिकल्स का यूज़ होता है और चूहों में एक स्टडी हुआ था, रैट्स में, तो उन पर एक तरह का एक साइड इफ़ेक्ट नज़र में आया था, बट अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि किसी ह्यूमन को इन केमिकल्स की वजह से कुछ उसका नुकसान हुआ हो। तो ये कुछ मिथक हैं। एक और मिथक है जिसे मिसकंसेप्शन हम कहते हैं कि सभी सनस्क्रीन एक जैसे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन सभी अलग-अलग होते हैं, सभी सनस्क्रीन की पावर अलग-अलग होती है। SPF 15 के भी, SPF 10 के भी, SPF 30 के भी सनस्क्रीन आते हैं, बट इन इंडिया आपको स्पेशली SPF 50 के ऊपर ही सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, तभी वो आपको सनबर्न वगैरह से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, कई लोग सोचते हैं सनस्क्रीन वाटरप्रूफ होता है, तो ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन वाटरप्रूफ के नाम से मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, बट 100% वाटरप्रूफ सनस्क्रीन नहीं होता। अगर आप किसी वाटर पार्क या स्विमिंग पूल में नहाने जा रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहिए। नेक्स्ट, सनस्क्रीन एक्सपायर नहीं होती, ये भी एक मिथक है। ऐसा बहुत सारे लोग अवेयर हैं, लेकिन अभी एक्सपायरी डेट के लिए। तो एक बार हमेशा आप जब भी सनस्क्रीन खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करें। कोई भी एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट यूज़ ना करें। ये मेरा आपको बिल्कुल एक निवेदन है कि ध्यान रखें इस चीज़ का। आपकी हेल्थ सबसे पहले है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए सफिशिएंट है हमारा डिस्कशन। सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। सनस्क्रीन आपको 90% समस्याओं से बचाता है जो स्किन में होती हैं, और एक अच्छे ब्रांड का एक अच्छा सनस्क्रीन जो आपकी स्किन को सूट करे, अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेकर आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में हो तो पर्णिका क्लिनिक पर विजिट कीजिए, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। गूगल में सर्च करेंगे पर्णिका क्लिनिक, आसानी से आपको लोकेशन और रास्ता मिल जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर भी गूगल पर पड़ा हुआ है, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.parnikaclinic.com। तो इसी के साथ चलता हूँ। ठंड से बचिए, ज़्यादा परेशान मत होइए ठंड में, और हाँ, कोविड से भी बचिए। मास्क लगा के रखिए, यही आपको प्रोटेक्ट करेगा। भीड़ वाली जगह पर मत जाइए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।